सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो कल का लेक्चर बेटा लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस टॉपिक चल रहा है। हमारा लेक्चर था आइगन वैल्यूज, जो रिकैप होना है वो आइगन वैल्यूज। बेटा आइगन वैल्यूज का उम्मीद है लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसके बेसिस पे आइगन वेक्टर्स की बातें अब करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं आइगन वेक्टर्स की प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द आइगन वेक्टर्स। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स था क्या, आपको बेटा सिखाया था फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वी हैव, याद कीजिए ऐसा कुछ होता था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस है, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 ऐसे है। तो बेटा देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, याद है क्या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलो इसको भी हटा देते हैं, हमको ये मालूम है कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाता था। यहाँ पर ये एक्स क्या था बेटा, एक्स को कहा गया था आइगन वेक्टर एंड लेमडा इज एन आइगन वैल्यू। बेटा अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए आइगन वैल्यूज का, तभी आइगन वेक्टर आपको समझ में आएगा। तो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स से समझ क्या रहे हो बेटा आप, ये क्या है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉलम मैट्रिक्स से हुआ है, जहां पे एक्स क्या है बेटा आइगन वेक्टर और लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। बेटा वैल्यू क्या है, एक नंबर है। ये लेमडा एक कोई नंबर होगा, चाहे रियल हो चाहे कांस्टेंट हो, बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, तो इसे कह देते हैं आइगन वैल्यू। और वो एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो उस कॉलम मैट्रिक्स को हम आइगन वेक्टर बोल रहे हैं। लेकिन कब, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ द टाइप दिस वन ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स टाइप में। और याद रखिएगा ये किसके लिए होता है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिलहाल डायरेक्टली इस तरह से नहीं करेगा। अच्छा यहां तक तो बातें ठीक हो गई, लेकिन इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कुछ मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स मिलता है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है। हमने क्या कहा था, एलएचएस इज द product of two matrices, comparatively it is lengthy operation and right hand side is the scalar multiplication in a column matrix which is comparable क्या है, which is as compared to small, मतलब easy job। जो एक इजी जॉब है वो टफ जॉब है, या फिर कहिए लेंदी जॉब है और इजी जॉब है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दिखाते हैं एक एग्जांपल में। देखो ये रहा एक मैट्रिक्स मैंने दिया है 2 क्रॉस 2 का। हम ये कह रहे हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज ये है 3 और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है 5,1, ऐसी -1 और 1,1। पहले इसको क्रॉस चेक करते हैं। ये जो स्टेटमेंट बेटा हमने लिखा है इस चीज को क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स टाइप की वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा हो रहा होगा देन ओनली इट विल बी टेकन एज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो बेटा यहाँ देखो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, ए एक्स की बात करते हैं। मान लो बेटा इसको मैंने लेमडा 1 लिख दिया और ये x1 और ये लेमडा 2 और x2, ठीक है। तो ए एक्स 1 की वैल्यू चेक करेंगे जरा इस तरह से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 4 1 -5 -2 और x1 इज द वेक्टर 5,1। चेक करने जा रहे हैं पहले, बाद में इसको निकालने का प्रोसीजर भी सीख लेंगे। तो यहाँ देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 5 जो 20 और -5 बेटा ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 5 जब 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। अब बताइए इसमें से क्या हम 3 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 5,3 तो बेटा 3 इंटू x1 देखो मिल गया फिर से। अरे 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 ये क्या लिख दिया हमने, ये 1 है, ये 1 है। अब बताइए क्या ये 3 और इंटू x1 हो गया। x1 की वैल्यू देखो 5,1 थी इसलिए लिख दिया। मतलब हुआ क्या, हमने a इंटू x1 को बेटा कन्वर्ट कर लिया 3 इंटू x1 में। तो इसका मतलब ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है। जरा दूसरे वाले को देखते हैं, सेकंड वाला वो जो सामने लिखा हुआ है। अगेन ए एक्स 2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके देखें पहले। अभी तो मैंने पहले से लिख दिया, बाद में निकालना सीखेंगे। ये 1 1 है। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज दिस वन। यहाँ तक है बेटा, जरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 -1, ये -1 हो गया और यहाँ से भी -1 आ गया। अब अगर मैं इसमें से -1 कॉमन कर लूँ, -1, तो बेटा अंदर क्या बचेगा 1 1। बेटा ये तो वही वेक्टर है, इसका मतलब ये लेमडा, और ये फिर कह सकते हैं कि ये माइनस कर दीजिए इसको, माइनस टाइम्स x2। अब बताइए लेमडा की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, यहाँ ए x2 की वैल्यू आपने माइनस टाइम्स x2 में प्रूफ कर दी। इट मीन्स लेमडा इक्वल्स टू -1। देखो वेक्टर, इस चीज को अगर इस वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वही चीज आपको a इंटू x2 से मिल रही है। टफ जॉब कन्वर्ट्स इनटू एन इजी जॉब, और यहाँ पर भी वही चीज देखो, लेंदी ऑपरेशन कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर ऑपरेशन। तो कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। सर मेन टारगेट ये है, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू एंड दिस वेक्टर। तो बेटा प्रोसीजर तो मैंने आइगन वैल्यू का प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था कि आखिर ये आइगन वैल्यूज 3 और -1 आएंगी कैसे, ये सिखा दिया था ना। लो जल्दी से रिकैप करते हैं, आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन होगा कैसे।
आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन। तो देखो आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन करने के लिए एक काम करें, यहाँ जगह भी कम है, यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 4 1, अभी हमने क्या दिया है 4 1 और -5 -2, तो -5 और -2 ये है। देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, याद कीजिए तो क्या होती थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, बेटा चेंजेस विल अकर एट डायगोनल पोजीशन, ऐसा बताया गया था। -5 1 और -2 माइनस लेमडा, ये पुरानी बातें हैं इसलिए हल्का सा रिकैप चल रहा है। तो बेटा ये है, अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब इसमें जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, मैं बता देता हूँ आपको, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस और इक्वल्स टू 0 हम बता देते हैं। यहाँ पे आएगा बेटा 2 और -8 + 5 -8 + 5 मतलब -3, ये -3 इतना आएगा। अब मैंने कैसे लिखा वो सब छोड़ो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा ही कुछ आता हुआ नजर आएगा। अब अगर देखा जाए कि इसकी वो क्या है, ये 4 2 जा 4 और -2 2 ठीक है, और -8 + 5 -3 ठीक है यहाँ तक। बेटा इसके फैक्टर अगर कर दिए जाए, वैसे हम आपको इसके फैक्टर बोल क्या रहे हैं, इसके फैक्टर 3 और -1 बोल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस लेमडा -3 इक्वल्स टू 0, इसमें से लेमडा कॉमन कर लेते हैं, लेमडा -3 आ गया, 1 कॉमन कर लेते हैं, लेमडा -3 आ गया, और यहाँ देखो लेमडा -3 इट इज लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो लेमडा इक्वल्स टू 3 एंड -1। ये प्रोसीजर अब आपको सिखा चुके थे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो स्पेशल वैल्यूज है या कहिए आइगन वैल्यूज है बेटा, वो 3 और -1 है। तो इसी 3 और -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स वो सामने लिखे थे मैंने, जिसको हमने क्रॉस चेक करा दिया। सर अब इसका प्रोसीजर बता दीजिए। हाँ, तो मेन लेक्चर अब शुरू हो रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग दिस आइगन वेक्टर विच इज करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू 3 एंड द सेकंड आइगन वेक्टर विच इज करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर -1। इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो बेटा ये प्रोसीजर देखने के लिए जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा समझिएगा। या देखिए, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से लिख करके आता है आपके एग्जाम में, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। तो बेटा यहाँ पे ये तो निकाल चुके आप, आपकी इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज आर लेमडा इक्वल्स टू 3 एंड लेमडा इक्वल्स टू -1। बेटा 2 क्रॉस 2 का है तो 2 आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी, जितनी ऑर्डर होती है उतनी ही आइगन वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। अब देखो प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल के लिखते हैं इस चीज को, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 3। इसका प्रोसीजर समझते हैं कि आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 3। देखो आपको याद है कि आइगन वेक्टर है, मान लीजिए इसका आइगन वेक्टर बेटा x है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू लेमडा x। बताइए, अगर हम आइगन वेक्टर इसका निकाल ले गए तो वो ax इक्वल्स टू लेमडा x को सेटिस्फाई करेगा। जहां लेमडा की वैल्यू 3 है तो दैट इज आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, a माइनस लेमडा, अच्छा रुक जाओ एक एक करके लिखना पड़ेगा, ax माइनस लेमडा x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते थे। बेटा यहां से मैं कॉमन कर लेता हूं a माइनस लेमडा और यहां लिखा हुआ है x नल मैट्रिक्स। तो बेटा ये देखने में सही नहीं लग रहा, तो इस चीज को ऐसा करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखने में भी ठीक लग रहा है। अब बेटा ये लेमडा की किस वैल्यू के लिए निकालना चाह रहे हो आप? 3 के लिए, तो इस 3 को रख देते हैं a माइनस 3i और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये प्रोसेस पता चल गई। यहां तक की बात आ गई कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 3, तो ये इनिशियल प्रोसेस है। अब बेटा a माइनस 3i एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर चेंजेस कहां आएंगे इस मैट्रिक्स में? सर डायगोनल में चेंजेस आते हैं। तो देखो 4 माइनस 3 आगे है -5, वो तो कुछ नहीं, फिर है आगे 1 और बेटा ये -2 -3, देखो डायगोनल में चेंजेस आएंगे और ये x है, ये नल मैट्रिक्स है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, इतना तक भी ठीक है। बेटा हमने इस तरह से मिलती जुलती चीज अभी आइगन वैल्यूज में की है, मतलब लास्ट लेक्चर में की थी और आज भी कर ली। अब ये जो वैल्यू आई ये क्या रह गया बेटा? ये रह गया 1 1 और इधर है -5, देखो 1 है -5 है, फिर 1 है और यहाँ क्या है? ये है -5 और इस तरह से x। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको बेटा, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि इसको या तो इक्लॉन फॉर्म में बना दे या जितनी मैक्सिमम जीरो जिसमें बन सकते हैं, जीरो रोज, जितनी मैक्सिमम जीरो रोज बन सकती है बना दीजिए। तो बेटर है कि आप इक्लॉन फॉर्म बोलिए कि उसे इक्लॉन फॉर्म टाइप में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो हम करेंगे क्या, एक ऑपरेशन लगाते हैं। देखो पुराने सारे चैप्टर लिंक हैं, इक्लोन फॉर्म वाला लेक्चर भी अगर आपने देखा हो लेक्चर नंबर 2 वो आपको देखना है, और बेटा आइगन वैल्यूज वाला लेक्चर आपको देखना है लेक्चर नंबर 5, तब जाके आप इस लेक्चर नंबर 6 को समझ पाएंगे। तो R2 इसकी हेल्प से बेटा इसको जीरो कर देते हैं, तो R2 माइनस R1। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, देखो इससे जो पता चला वो ये पता चल गया कि यहाँ पर आपके सामने आने जा रहा है 1 माइनस 5 0 0, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, इक्वल टू। अब सुनो, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का, इसके आगे तो फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, तो बेटा 2 क्रॉस 2 का है। और आप जानते हैं कि आइगन वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे कितने बाई कितने का कॉलम मैट्रिक्स लिख दे कि ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो जाए। बेटा यहाँ पर आपको 2 क्रॉस 1 का वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू दिस हैव दिस मल्टीप्लिकेशन वैलिड। बेटा मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स में, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ऐसा बचपन में कभी सुना था, तो ये 2 क्रॉस 1 का रखना होगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो भी 2 क्रॉस 1 का ही आएगा, यहाँ पर 2 क्रॉस 1, लेकिन राइट हैंड साइड तो नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिख दिया 0 0, इतना सही है। यहाँ 2 क्रॉस 1 का वेक्टर लिखना है आपको, सॉरी कोई कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, तो मान लो ये x1 और x2 एलिमेंट है, इस x के एलिमेंट बेटा x1 और x2 है, स्मॉल x1 स्मॉल x2, तो ये वैलिड होता हुआ नजर आ रहा है। ये काम बेटा तभी करना जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर ले जाओ इक्लॉन फॉर्म में, जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना कर लो। अब उसके बाद अगला, सॉरी अब इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, तो आएगा x1 माइनस 5x2, और बेटा इधर से दूसरा दिस इंटू दिस करेंगे, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, ये 0 ही आ जाएगा, और इधर से 0 0। बेटा यहां से कंपेयर करो तो 0 इक्वल टू 0 से कुछ नहीं निकला, लेकिन ऊपर वाला कंपेयर करोगे तो x1 माइनस 5x2 की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू 5x2 एक रिलेशनशिप आई है। मतलब बेटा x1 x2 ये जो आइगन वेक्टर है उसके जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल x1 स्मॉल x2, उसमें एक रिलेशनशिप आ गई x1 इक्वल टू 5x2। मतलब ये जो इसके एलिमेंट्स आएंगे ना, ये जो एलिमेंट होंगे x के, उनमें ऐसी कोई रिलेशनशिप होगी, 1:5 का रिलेशनशिप कुछ मिलेगा या 5:1 का मिलेगा। देखो इसका आइगन वेक्टर याद कीजिए, तो इसका आइगन वेक्टर अभी आपने कहा था 3 के लिए 5:1 में देखो दिख रहा है, ये देखो सामने आ रहा है 5:1, और यहाँ पर भी आपको देखो रिलेशनशिप कुछ नजर आ रही है, x1 अपॉन x2 की वैल्यू 5/1 आ रही है। प्रोसेस क्या होगी, तो देखो इसका प्रोसेस ये है, लेट x2 इक्वल्स टू k, मतलब ये दो अननोन है और इक्वेशन 1 है। बेटा इक्वेशन 1 है, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं, तो हम क्या करेंगे x2 को k मान लेते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करने की वजह से x2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देन x1 इक्वल्स टू, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहीं पे बताओ, देन x1 इक्वल्स टू 5k, इतना सही हो गया, x1 इक्वल्स टू 5k। यहाँ पे k क्या होता है बेटा, k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस। क्यों हमारी चॉइस पे, क्योंकि कुछ भी मान सकते हो आप इसमें, x1 x2 में एक रिलेशनशिप चाहिए बस आपको, दैट इज इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ देखो दैट इज आइगन वेक्टर जो निकल के आया बेटा x1 की वैल्यू 5k, एक्चुअल में आइगन वेक्टर तो था x1 x2, और हमने क्या लिख दिया यहाँ 5k और k लिख दिया। यहाँ से बेटा k को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो 5 और 1, देखो क्या मैंने यही आइगन वेक्टर लिखा था, लेमडा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमने 3 के लिए निकाला है। देखो ये जो k को भूल जाओ फिलहाल के लिए, 5 और 1 ये मैंने क्रॉस चेक करके दिखाया था कि उस लेमडा इक्वल टू 3 का जो आइगन वेक्टर है वो 5,1 है। कॉमा बोलना ठीक नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है 5 और 1 का। सर के को भूल जाते हैं, हाँ फिलहाल के लिए भूल जाओ, सेमेस्टर एग्जाम में भूल सकते हो या ऐसे ही आंसर दे सकते हो, k टाइम्स 5,1। कंपटीशन में जब हम पढ़ाते तो इसकी भी बहुत एनालिसिस की जाती है। अभी फिलहाल के लिए एक तरीका मिला कि अच्छा ये प्रोसेस है। बेटा मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, रीजन क्योंकि अभी इसके मेरे को 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं। तो अब देखो, अब इसी को मैं लेमडा इक्वल टू -1 के लिए निकाल के दिखाता हूं आपको, सेम प्रोसेस को लेमडा इक्वल टू -1 के लिए। देखना जरा, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल टू -1, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू -1, बेटा इसके लिए आइगन वेक्टर देखो क्या करना चाहिए हमें, कंसीडर, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, देखिएगा कंसीडर ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स। बेटा जब भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में आपको आइगन वेक्टर निकालना है, यू कैन डायरेक्टली एज्यूम ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स, बिकॉज ये तो बेसिक रिलेशनशिप है ना, तभी तो वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कहला रहे हैं। जब ऐसा हो जाता है तो ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स, तो यहां से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ कहा गया था। अब देखो a माइनस, हमें किसकी वैल्यू -1 के लिए निकालना है, या -1 लिखोगे तो ये बेटा a प्लस आई आ जाएगा, और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब यहाँ चेंजेस किसके अंदर आएंगे, डायगोनल में,
तो डायगोनल के हिसाब से देखते हैं। पहले तो ए मैट्रिक्स है क्या, आपके लिए यही लिख देते हैं। आई थिंक ये 4,1 था, 4 1 -5 -2, 4 1 -2, एक सेकेंड, 4 1 4 1 -5 -2, यही था ना मैट्रिक्स आपका, -5 -2, ठीक है। तो बेटा 4 में से +1 करना है तो लिख देंगे 4 + 1, डायगोनल में चेंज, यहाँ पे -2 + 1, देखो डायगोनल में चेंज हो गया, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा -5, और यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा +1, ऐसा कुछ आ गया। फिर मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराना वाला लेक्चर देखो बेटा, अगर आपने आइगन वैल्यू का लेक्चर देख लिया है तभी ये बात आपको समझ में आ रही होगी, वरना आपको ऊपर ऊपर हवा में लग रहा होगा कि हो क्या रहा है। खैर ये ऐसा कुछ हो गया बेटा। अब यहाँ देखो 4 + 1 5, और ये है -5 1, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, और ये हो गया x नल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर भी कन्वर्ट करते हैं, एक काम करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। इक्लोन फॉर्म में बोला था कि दिस शुड बी यूनिटी, तो बेटा इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले जाए, तो वो यूनिटी बन जाना आसान है। और ये -5 x = नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, क्या करो, इसकी हेल्प से अब यहाँ 0 बनाते हैं, तो ऑपरेशन होगा R2 टेंडिंग टू R2 -5 टाइम्स R1, देखो ये ऑपरेशन लग गया। तो फिर जो फाइनली आपके पास रिजल्ट आने जा रहा है 1 -1 0 0, देखो बन गया ना। इससे ज्यादा रिड्यूस तो ये इक्लोन फॉर्म में हो नहीं सकती, इतनी ही हो सकती थी। तो यहाँ आप जानते हैं ये 2 × 2 का है, तो यहाँ भी फिर मैट्रिक्स आपको 2 × 1 का लिखना पड़ेगा बेटा, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, हमेशा याद रखना। और फिर इधर भी आपको 2 × 1 का लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट वैलिड कब होगा, जब इसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, तभी मेरे को पता चल गया कि ये हमको 2 × 1 का लेना होगा। बेटा अगर यहाँ 3 × 3 का मैट्रिक्स होता ना, तो या 3 × 1 का लेते, 4 × 4 का होता तो 4 × 1 का लेते। खैर अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो 2 × 1 का आएगा। यहाँ एलिमेंट्स क्या लिख दे, तो सर इसमें एलिमेंट्स अब वही है, 2 × 1 में है तो x1 x2 मान लेते हैं। और ये नल मैट्रिक्स, क्यों, इधर 0 है ना, ये नल मैट्रिक्स है इसलिए 0 0। अब फिर से वही चीज मल्टीप्लाई करके x1 x2 में रिलेशनशिप सर्च करिए, तो देखो कितना आसानी से हो रहा है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा x1 - x2, ये पहली चीज, दिस इंटू दिस वाले से, फिर दिस इंटू दिस से आ गया 0। और बेटा इधर तो ऑलरेडी 0 0 ही था। फिर से देखो सेकंड वाले से कुछ नहीं निकला, पहले वाले से क्या निकल आया, x1 = x2, देखो फिर से रिलेशनशिप आ गई। पहले रिलेशनशिप आई थी x1 = 5x2, यहाँ देखो पिछले वाले में x1 = 5x2, तो उसके बेसिस पे k लेकर के हमें आंसर पता चल गया था। वही काम जरा यहाँ करते हैं, x1 = x2 में हम क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं, और ये हमने लेट किया है, बस इतना पता चल गया कि लैम्डा = -1 का जो भी आइगन वेक्टर होगा उसमें बेटा दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ये कंफर्म है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी तो x1 x2 लिखा है, दैट इज। तो फाइनल आंसर यहाँ पे देखो लिखने जा रहे हैं, x जो है वो आ गया x1 x2, और x1 x2 को आप लिख सकते हैं k और k, और बेटा इस k को कॉमन कर लो तो 1 1, देखो आइगन वेक्टर 1 1, क्या आइगन वेक्टर 1 1 था, चेक करें। यहाँ देखो -1 का आइगन वेक्टर देखो 1 1 है, जिसको मैंने क्रॉस चेक भी कर रखा है। तो जो चीज आप क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर रहे थे, ये तो बेटा तब हो सकता था जब आंसर मालूम होता, अगर आंसर ही नहीं मालूम सिंपल कह देते कि इसके आइगन वेक्टर्स निकालिए, तो आइगन वैल्यूज तो आप निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन आइगन वेक्टर्स कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैंने आपको देखो प्रोसेस बताई। पहला आया है 5 1, तो यहाँ देखो, ये देखो इस पूरी प्रोसेस से वो देखो 5 1 आ गया, और ऐसे ही दूसरा वाला आया 1 1, दिखाऊं, वो देखो 1 1 आया है -1 के लिए, तो इस पूरी प्रोसेस से देखो -1 के लिए लेकर के चले, देखो 1 1 आता हुआ नजर आ रहा है, यही तो आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर एग्जाम में कैसे देंगे, देखो एग्जाम में जो आंसर लिखना है वो ये रहा, यहां पर खत्म हो गई बात, हेंस देखिएगा फाइनली ऐसे लिख देना, हेंस फॉर, और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर का, जो मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम में होंगे बेटा उतने ही मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। और कहीं 3 × 3 का आ गया तो समझ लो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। खैर वो तो मतलब एक जोक हो गया, एक्स्ट्रा मार्क्स तो क्यों मिलेंगे, -1 और 3, यही है ना, 3 और -1। बेटा 3 से रिलेटेड जो आइगन वेक्टर आ गया था वो आ गया था 5 1, आप k मत लिखो उसमें, और k के फॉर्म में भी दे दोगे तो गलत नहीं है, कभी कभी आंसर k के फॉर्म में लिख करके भी आ जाते हैं बच्चे, तो उसको गलत नहीं माना जाता, माना जाता है कि बच्चे थोड़ा बहुत तो जान ही रहे। 1 1 ये है देखो आइगन वेक्टर, तो लैम्डा = 3 नाम की आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर वो रहा, लैम्डा = -1 नाम की जो आइगन वैल्यू है उसका आइगन वेक्टर वो रहा इस मैट्रिक्स में, और इसको आप क्रॉस चेक भी कर चुके हो बहुत अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको 2 × 2 का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा 3 × 3 पे बातें करेंगे, थोड़ा वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कर ले बात, एटलीस्ट पूरा हर तरह से हो जाए ना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर चांस बेटा 3 × 3 के आने के ही है, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाते हैं आपके यहाँ ये लोग सेमेस्टर एग्जाम में।
कंपटीशन में 2x2 का ज्यादा आता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में 3x3 का ज्यादा आता है। खैर, इतने में किसी को प्रॉब्लम? एक चीज मैं बता देता हूं आपको, इधर देखो बेटा, यहाँ k आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। अब जब आपने k को 1 रखा तो ये वेक्टर आ गया बेटा। अगर आप k को 2 रखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 2,2, वो भी आइगन वेक्टर है। 3 रख दो तो 3,3 भी आइगन वेक्टर है। -4 रख दो, -4 भी आइगन वेक्टर है। एक्चुअल में लेमडा इक्वल टू -1 का जो आइगन वेक्टर होगा उसमें बेटा दोनों एलिमेंट सेम आने चाहिए, बस इतनी बात पता चली थी। वो तो हमने सिंपलिसिटी के लिए सबसे बेसिक वाला ले लिया कि 1 1 है। कायदे से तो बहुत सारे आइगन वेक्टर होते हैं इसके। एक आइगन वैल्यू के लिए बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर उसमें से आपको बेसिक वाला दे देना है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा आया 5k और k को बेटा 1 रखोगे तो देखो 5 और 1 एक आइगन वेक्टर आ गया। k को 2 रख दो तो 10,2 आ गया। फिर 3 रख दो तो 15,3 आ गया। मतलब इसमें रिलेशनशिप 5:1 का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर यहाँ 15 लिखोगे तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, या 20 लिखोगे तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 4 5 जा 20, तो मतलब वो भी सब आइगन वेक्टर हैं। पर आप बस एक बात याद रखो, k को 1 रख करके लिख दो, वही फाइनल हो जाता है। या k के फॉर्म में छोड़ आओ आंसर, तो पूरे नंबर मिलने हैं। तो उम्मीद है बेटा 2x2 तो क्लियर। अब थोड़ा धीरे धीरे 3x3 पे चलते हैं। ये है सामने, कहने देखो पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है आपके यहाँ का। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना। देखो 3x3 का, तो बेटा जितनी ऑर्डर होती है उतनी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो देखो मैंने आंसर जान के लिखा है आपकी मदद करने के लिए। एक आइगन वैल्यू इसकी लेमडा इक्वल टू 1 है, एक 2 है और एक 4 है। ये 3 आइगन वैल्यूज है बेटा। आइगन वैल्यूज तो मैंने लास्ट लेक्चर पे सिखा दिया आपको, तो वो तो आप खुद निकाल लोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आइगन वेक्टर्स निकालना सिखाता हूँ कि इसका ये आइगन वेक्टर है। वैसे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ये कैसे क्रॉस चेक है बेटा, इसको उस वाले फॉर्मूले में डाल दो, ax इक्वल टू लेमडा x में। तो आप देखना जब आप मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो बेटा आपका 1 टाइम्स x मतलब सेम आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पे रखोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ रखोगे बेटा, तो आपको जो है ना ये आपको 2 टाइम्स x होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लेमडा 2 है। जब ये वाला मैट्रिक्स आप रखोगे यहाँ पर, मतलब इस फॉर्मूले में, तो बेटा ये 4 टाइम्स x होता हुआ नजर आएगा, या 4 टाइम्स x। वेरीफाई तो हो जाएगा, आंसर तो सही लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि निकालें कैसे। तो वही निकालने का प्रोसीजर देखिए बेटा। आइगन वैल्यूज तो खुद ही कर लो आप। देखो सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of a is डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब बेटा सॉल्व करते रहना, और यहां से आ जाएगा लेमडा इक्वल्स टू 1 2 एंड 4। डू योर सेल्फ, ये काम खुद ही कर लो, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं आपको। 1 2 4 आएगा। अब 1 बाई 1 हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो लाइन ड्रॉ करें। देखो भाई, आइगन वेक्टर फॉर हेडिंग डाल के, बाकायदा एग्जाम में भी ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1। क्या होगा प्रोसीजर, देखो वी नो दैट, कंसीडर, कहां से शुरू करें, कंसीडर ax इक्वल्स टू लेमडा x। बताया था मैंने ऐसा आपको, हाँ सर ऐसा तो है। फिर बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हो तो ये हो क्या जाता है, a माइनस लेमडा आई और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सही हो गया। लेमडा की वैल्यू 1 रख दो तो a माइनस 1 इंटू आई x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इतना सही है बेटा। a माइनस आई का मतलब है इसके डायगोनल में से 1 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते समय सिखाया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे इसमें से डायगोनल में से माइनस कर देते हैं बेटा। 2 माइनस 1 1 1, अगला क्या आएगा 1, फिर ये है 3 माइनस 1, और फिर वो अगला है 2, और लास्ट रो विल बी माइनस 1 1 एंड इट शुड बी 2 माइनस 1, और ब्रैकेट x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। देखो अभी तो स्टार्टिंग हुई, अभी तो खाली स्टार्टिंग हुई है, डायगोनल में से सब्ट्रैक्ट हो गया। चलो देखें इसके आगे, इसके आगे इसको लिखने जा रहे हैं 1 1 1। आफ्टर दैट बेटा 1 2 2, आफ्टर दैट माइनस 1 1, और ये भी 1 है, हाँ जी ये 1 ही तो है, और ये x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन बताइए। विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ट्राई टू डेवलप जीरो एट दीज 2 पोजिशन, क्योंकि आपने कहा है कि इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो R2 माइनस R1 और बेटा R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R1, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो करेंगे, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को। तो जरा जीरो करके लिख दें, कितना आ गया। यहाँ देखो ये तो ऐसे ही रह गया 1 1 1। आफ्टर दैट बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 1 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ ऐड कर रहे हैं इसमें, तो बेटा ये ऐड होगा 0, ये 2 और 2, और ये x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब बताइए अगला टारगेट क्या होता था। सर अगला टारगेट था इसकी हेल्प से आगे इसको 0 करना है। तो लाओ यहीं पे लिख दें,
यहीं पे ना लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो बेटा इसकी हेल्प से जीरो करना है। एक काम करें, एक दो स्लाइड और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तब काम अच्छे से चल पाएगा। यहाँ स्लाइड एक दो बढ़ा लेते हैं। अच्छा बढ़ी हुई है पहले से, फिर भी बढ़ा लेते हैं। देखो ये आ गया ना 111, इतना लिख ही देते हैं। अरे क्या हो गया ये, अब सही है। यहाँ पे देखो ये अल्टीमेटली निकल के आया 111 011 022 और इट इज x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। चेक कर लो यही है क्या? हाँ 011 022। अगला टारगेट इसकी हेल्प से जीरो करना है, तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 2R2। तो बेटा दैट इज जो निकल के आ गया वो देखना 111। यहाँ देखो ये तो एज इट इज है 011, बेटा 000। चेक कर लो ये 2 टाइम्स है इसलिए 000। क्या अब ये इक्लॉन फॉर्म है? हाँ सर अब ये इक्लॉन फॉर्म है। तो खैर इसको x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बेटा इक्लॉन फॉर्म में होने के बाद हमें सोचना होगा ऑर्डर के हिसाब से। ये 3x3 है और ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और बेटा तो कितने बाई कितने का कॉलम मैट्रिक्स? सर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से तो 3x1 का होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स है वो भी कितने बाई कितने का होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये भी आपका 3x1 का होगा, लेकिन मालूम है ये नल मैट्रिक्स होगा। इतना सही है। इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सर इसके एलिमेंट्स अब की बार आप x1 x2 और x3 लिख लीजिए। ठीक हो गया, यहां तक सही है। अच्छा देखो ये देखो इस वजह से हमने 3x1 लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ऑर्डर लिखना इसकी। चलो एलिमेंट्स क्या आ गए थे? जो एलिमेंट्स आए थे वही लिखेंगे। 111 बेटा 011 000। अब क्या करें? इक्लॉन फॉर्म तो है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस। तो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3, एक तो ये आ गया। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करें 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3। तो बेटा ये x2 प्लस x3 और लास्ट वाला 0 है। और इधर क्या लिख दें? 0 0 0। ठीक, अब इसमें से कंपेयर कर लेते हैं। नाउ इट इज कंपेरेबल। तो बेटा अगर ये कंपेरेबल है तो आना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 और लिखा हुआ है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ये बताइए x2 प्लस x3 इसमें मतलब नाउ वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस। बेटा जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से तो समझ लीजिएगा कि वहां इनफाइनाइट सोल्यूशन आने जा रहे हैं। खैर वो मैंने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सिखाया था, वैसा ही यहाँ भी लग जाता है। अब देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे तो आप कह दोगे सर x1 की वैल्यू 0 आ गई। कंफर्म हो गया भाई, x1 तो 0 है। मतलब जो आपका आइगन वेक्टर होगा उसमें पहला एलिमेंट 0 आएगा, देखो दिख रहा है, और बाकी दो एलिमेंट आपके नजर नहीं आए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेट x3 इक्वल्स टू k। बेटा x3 को k कर दें, देन x2 इक्वल्स टू माइनस k। अगर मैं x3 को k लिख दूं तो बेटा x2 की वैल्यू माइनस k हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये दोनों वैल्यू ऊपर रख देंगे तो पता चल जाएगा x1 0 है। तो बेटा x1 x2 x3 आपके सामने आ गया। दैट इज वो जो x आया है वो ये है x1 x2 x3। और अब देखते जाओ x1 तो आपका 0 है, फिर बेटा x2 क्या है सर? माइनस k है, और ये क्या है k। हम क्या करेंगे? k को कॉमन कर लेंगे तो 0 माइनस 1 1। तो बेटा हमने कहा था k को 1 रख के पहला आइगन वेक्टर आ जाता है। तो लो फाइनल आंसर इस सेंस में दे देते हैं, दैट इज फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1 आइगन वेक्टर इक्वल्स टू ये है 0 माइनस 1 1। ये है आइगन वेक्टर। चेक करें, क्या चेक करें? यही वाला देखो, दिखा दे आंसर कहीं लिखा था क्या? हाँ देखो ये देखो आपको सर 0 1 माइनस 1 लिखा हुआ है। हाँ ये भी एक समस्या। 0 1 देखो 0 1 माइनस 1 लिखो या 0 माइनस 1 1 लिखो, बात एक ही है। लेमडा इक्वल्स टू 1 के लिए क्यों? देखो इन्होंने आंसर पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर k की वैल्यू देखो x3 को k माना है तो k की वैल्यू 1 रखी है, इस जगह k की वैल्यू 1 रखी है। तो ये अगर बेटा k की वैल्यू माइनस 1 रख दूं तो भी आ जाएगा, बिकॉज k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में आप कुछ भी रख सकते हो। आपको सर कौन सा वाला आंसर देंगे हम? एक काम करो आप इसका आंसर ऐसे ही रख दो, इसका आंसर आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए। आप चाहो तो k के फॉर्म में लिख दो या ऐसे लिख दो, चलो ये भी ठीक है, बहुत ज्यादा वो परेशान करेंगे नहीं। k की कोई भी वैल्यू रख दो आपका आइगन वेक्टर आ जाएगा। फिलहाल आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ k ही दे देना चाहिए इस फॉर्म में, ये जो है 0 माइनस k और k। खैर उसका पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको दिखने लगा। अभी कोई प्रॉब्लम? सर इसका आप लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए निकालिए। चलो बेटा लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए एक काम करते हैं, फ्रेश पेज पे निकालते हैं, बिल्कुल फ्रेश पेज पर। इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ इतना ही बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, तभी होगा। तो देखो अब इसका आइगन वेक्टर देखते हैं। आइगन वेक्टर पहले तो a क्या है? a इक्वल्स टू मैट्रिक्स, देखो भूल जाते हैं इसलिए फिर से लिख लेना चाहिए यहाँ। मैट्रिक्स a था 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 और अगली लाइन है, अगली लाइन
अरे कहाँ है, -1 1 2, -1 1 2 और आपकी बात 2 के लिए निकालना है, -1 1 2। बेटा इसके बाद आप देखो हेडिंग है आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 2। अब लेमडा इक्वल्स टू 2 का आइगन वेक्टर थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे अब की बार। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था, कंसीडर करना चाहिए था, कंसीडर। देखो हमें कंसीडर करना चाहिए ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। आपको मालूम है यहां से अगर मैं लिखता हूं तो ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो जाता है। और बेटा क्या हो जाता है, लेमडा की वैल्यू 2 रखने पे निकालना है तो ए माइनस टू आई की वैल्यू नल मैट्रिक्स है, और A-2I एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। देखो बना लिया हमने। अब चेंजेस कहाँ करने हैं, डायगोनल में। तो बेटा इसी के आगे लिखते हैं डायगोनल में चेंजेस करने हैं इसमें। तो बेटा 2 डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो तो यह 2 - 2 और अगले में देखो 3 - 2 और अगले में देखो 2 - 2। देखो डायगोनल में तीनों जगह सब्ट्रैक्ट हो गया, बाकी सब एज इट इज लिख दो। 1 1 2 1 -1 1। देखो -1 1 1 1 1 सब जगह एज इट इज लिखा हुआ है। और ये है एक्स, ये है नल मैट्रिक्स, यही तो प्रोसेस है। अब जरा इसको इक्लॉन फॉर्म में बदलते हैं। तो इक्लॉन फॉर्म में बदलने के लिए पहले इसको थोड़ा सही से लिखे। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, 1 1 1, ठीक है। और थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा आपकी बार, एक ही स्लाइड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो मजा अलग ही आता है। 1 1 1 बेटा 1 2 2 और ये है -1 1 और 0 -1 1 0। इतना कुछ है, कैसे बढ़ाएं आगे, इक्लॉन फॉर्म में बदलना है तो सर सबसे बेटर तरीका ये है कि इसकी हेल्प से इन वालों को 0 कर दीजिए। तो देखो ऑपरेशन, अच्छा रुक जाओ, एक्स एक्स भी तो था इसमें, एक्स भी तो था, वो भी लिखना पड़ेगा। एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब चलिए ऑपरेशन क्या है आपका, ये जो ऑपरेशन आया था R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R1। देखो वही प्रोसेस है, बस इक्लॉन फॉर्म में बदल दें किसी तरह से जिससे कि कंपैरिजन होना पॉसिबल हो जाए। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं 1 1 1 बेटा R2 माइनस R1 0 1 1 और R3 प्लस R1 0 2 0। आपके पास 0 2 0 हो गया और ये x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बताइए क्या हो गया, नहीं। अब इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले को 0 करना है इक्लॉन फॉर्म के लिए। तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, फिर से सोचो बेटा, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 2R2, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 2R2। इस प्रोसेस से जो इक्लॉन फॉर्म बनी वो ऐसे कुछ बन गई 1 1 1 0 1 1 बेटा 0। अच्छा पूरी तरह बनी नहीं अभी, 0 और फिर यहाँ पे आ गया 1 और ये तो 0 हो गया शायद, हाँ 0 हो गया 0। और यहाँ पे बेटा -2R2 तो ये -2 आ गया। क्या ये इक्लॉन फॉर्म है, हाँ ये इक्लॉन फॉर्म बन गई। देखो इक्लॉन फॉर्म बन गई। इसके आगे अब ऑपरेशन करना है आपको, एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई सिली मिस्टेक हुई हो तो, ना हुई हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाए। बेटा एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ऐसा इस तरह से आता नहीं है, पूरी 0 आ जानी चाहिए थी, हमें मालूम है बेटा 2 1 1 ऐसे करके आना चाहिए। आपने 2 - 2 करा, 3 - 2 करा, 2 - 2 करा, बेटा 2 माइनस, ये देखो 1 लिखे बैठे हैं और यहाँ पे 3 - 2 1। अच्छा यही गलत हो गया, यही गलत हो गया बेटा। यहाँ पे देखो इस सर्किल वाली जगह पे 2 - 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। लाओ हम फटाफट कर देंगे और स्पीड में करेंगे। इतना तो सीख ही लिया था, और भी ज्यादा स्पीड में, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म हमें एक्सपीरियंस से मालूम है कि इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी जो आई। चलो यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल जो ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू मिली है वो बेटा ये है, देखो ये 0 आएगा, 0 1 1 और 1 और 1 2 1 1 2 और -1 1 और 0 और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम आप जानते हैं कि यहाँ पर यूनिटी बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो R2 और R3 को इंटरचेंज ही कर देते हैं, R2 इंटरचेंजिंग R3, जो बचेगा वो ये रहा। देखो 1 1 2 1 1 2 फिर 0 1 1, आफ्टर दैट इट इज -1 1 0 और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब असली टारगेट है कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ट्राई टू डेवलप 0 एट दिस पोजीशन, बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी 0 है तो बेटा यहाँ 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लगा दें, अब सीधे लिख देते हैं R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R1, R3 प्लस R1 करके ये बच गया इस तरह से 1 1 2 और बेटा 0 1 1 देखते रहना। और ये ऐड करोगे 0, बेटा यहाँ ऐड करोगे 2, यहाँ ऐड करोगे 2 और ये है x नल मैट्रिक्स। इसके आगे आपको मालूम है कि करना क्या होगा, इसकी हेल्प से इसको 0 कर दीजिए, ये 2 टाइम्स है तो बेटा सीधे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। लो यहाँ ऑपरेशन ही लिख देते हैं, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस
2r2, अगर ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो बेटा ये देखो क्या बन गया, इस जगह 1 1 2 और ये है 0 1 1 0 0 0, सही हो गया, इक्लॉन फॉर्म आ गई। आपको मालूम है जब इक्लॉन फॉर्म आती है तो ये वाला क्योंकि 3x3 का है तो ये 3x1 का आता था, x1 x2 x3। अगर बेटा ये 2x2 होता तो यहाँ 2x1 का लिखते, ये 4x4 होता तो ये 4x1 का लिख देते और राइट हैंड साइड में आप मालूम है ये नल मैट्रिक्स है ना, 0 है मतलब नल मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे दिस इंटू दिस, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस 2x3 और आगे अगला वाला x2 प्लस x3, इतना भी ठीक है, x2 प्लस x3 और यहाँ 0 और इक्वल्स टू 0 0 0। बेटा तीसरे वाले से तो कुछ कंपेयर हुआ नहीं, आपको आ गया x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0 और ये है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर x2 इक्वल्स टू माइनस x3 है, चलो छोड़ो उसको भी देखते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ आया नहीं, मतलब एक रिलेशनशिप आ गई x1 x2 x3 में, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल को आपको एक वेरिएबल को तो k मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं लेट x3 इक्वल्स टू k। बेटा मैं x3 से ही स्टार्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना चाहता हूँ, इक्लॉन फॉर्म में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, इसलिए x3 से स्टार्ट करो। आपको एक लेक्चर में सिखाया था मैंने, तो x2 की वैल्यू माइनस k, अगर x3 k है तो बेटा x2 की वैल्यू माइनस k, और यहां से देखो x1 की वैल्यू चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हो गई k, अच्छा x2 की वैल्यू तो माइनस k है, तो एक काम करते हैं पूरा ही लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस k और प्लस 2 और x3 की वैल्यू k इक्वल्स टू 0, जो फाइनली निकल के आ गया x1 इक्वल्स टू माइनस k। देखो x1 की वैल्यू यहाँ से प्लस के आ गया, उधर जाके माइनस के, सही है भाई। x1 x2 x3 देखो तीनों पता चल गए, x1 x2 x3 आपके सामने है, आप रीअरेंज करके देख लीजिएगा, पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, उससे पता चल जाएगा। हेंस यहाँ पे देखो मिल गया, हेंस आइगन वेक्टर जो था उसके एलिमेंट्स थे x1 x2 x3, कैसे हमने यहाँ लिया है ना, या देखो इस x को मैंने x1 x2 x3 लिया है। अब बताइए x1 x2 x3 आपने लिख क्या लिया है, सर x1 की वैल्यू माइनस k, x2 की वैल्यू माइनस k और x3 की वैल्यू k। अगर मैं k को 1 रख देता हूँ या कॉमन कर लेता हूँ तो ये देखो बचेगा क्या, इतना -1 -1 1, तो यही आपका आइगन वेक्टर है। इवन कभी हो सकता है k को 2 रख करके, अगर ऑप्शंस दिए रहते हैं बेटा फिर वो k को कुछ भी रख देते हैं, आप वो k में ही छोड़ के चले आना, बस लिख देना वेयर k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, विच डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस, जो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बेटा ये है -1 -1 1, ये रहा किसके लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। फाइनल कंक्लूजन दैट इज फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 आइगन वेक्टर विल बी, आप चाहे तो k में लिखो चाहे इसमें लिख दो, तो चलो पहले मैं k में लिख देता हूं, आप एग्जाम में ऐसे छोड़ दो या k की वैल्यू 1 रख करके छोड़ दो, आप 2 लिख के भी छोड़ सकते हो, 3 लिख के भी, पर हम 1 ही लिखेंगे, ठीक हो गया। -1 -1 1, चेक करें, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 -1 क्यों आ रहा है बताओ, 1 1 -1, क्योंकि इन्होंने जो है k को -1 लिखा होगा, आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ना, k को बेटा -1 रख दो तो देखो 1 1 -1 हो जाएगा। तो खैर ये तो मैंने जिस किताब से क्वेश्चन उतारा था उसमें आंसर लिखा था, छोड़ो आप ऐसे लिख दो माइनस माइनस प्लस, ये भी ठीक है, मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा होगा कि इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, किसी एक आइगन वैल्यू के लिए बेटा इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो k को कुछ भी रखते चले जाओ, x की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, सब लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए ठीक है, आप वेरीफाई कर करके देख सकते हो, ax इक्वल्स टू लैम्डा x वेरीफाई हो जाएगा हर जगह। एक और सर एक प्रैक्टिस और करा दो, हाँ क्वेश्चन ही ऐसा लिया मैंने, 1 के लिए निकाल दिया, 2 के लिए निकाल दिया, अब 4 के लिए बेटा तभी तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4, फिर से लिखते हैं a क्या था, और आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4। अब लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए हेडिंग हो गई एक तरह से, ये क्या करना था आपको, ax इक्वल्स टू लैम्डा x, पहले बेटा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 1 1 1 3 2, 2 1 1 1 3 2 और -1 1 2। अभी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, -1 1 2। अब देखो सबसे पहला काम कंसीडर, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर ax इक्वल्स टू लैम्डा x implies that a माइनस लैम्डा i x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, implies that बेटा लैम्डा की जगह 4 रखना पड़ेगा ना, a माइनस 4i x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इसमें से ही आंसर आना है। तो a माइनस 4i चेंजेस विल अकर एट डायगोनल पोजीशन, यहाँ देखो इसके डायगोनल की पोजीशन पे चेंजेस आएंगे, क्या 4 4 सबसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा 2 - 4
और ये है 3 - 4 और वो लास्ट वाला भी क्या है 2 - 4। ओके, तो 1 1 2 और बेटा 1 -1 -1 और ऐसे लिख दिया x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहां तक सही हो गया सर? ठीक है, इतना ठीक है। चलो ऑपरेशन लगाते हैं इसी जगह ऑपरेशन। अब बेटा नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ ऑपरेशन, अभी तो पहले इसको इजी करोगे, पहले इसको भी तो इजी करोगे, तो इसको और इजी करके लिख ले। तो ये आ गया बेटा -2 1 1 1 और ये है -1 और 2 और -1 -1 और -2। चेक कर लो भाई आपकी बात गलती तो नहीं है? नहीं है गलती, फिलहाल तो सब ठीक है। और ये x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्या कहा गया था? दिस शुड बी यूनिटी। इसको 1 या -1 बना लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बेटा R1 R2 को इंटरचेंज कर लो, देखो यही पता चल जा रहा है, R1 इंटरचेंजिंग R2 और R1 R2 को इंटरचेंज करके देखते हैं इसमें आया क्या। सिंपल, ऊपर चला गया ये 1 -1 2। अब हमें लगता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये प्रोसेस भले ही लेंदी है लेकिन बेटा प्रोसेस तो है। वो जो इस आइगन वेक्टर था जो ax = λx को वेरीफाई कर रहा था, जो अभी मैंने एग्जाम्पल से दिखाया था, वो अब प्रूफ करके भी आ रहा है कि वो उसकी प्रोसेस आपके सामने आ गई कि इस प्रोसेस से निकल आता है। बस इतनी बात थी। हाँ जी, अब क्या करें? इसकी हेल्प से बेटा, इसकी हेल्प से आगे जीरो करोगे तो नीचे वालों को जीरो करोगे तो ऑपरेशन देखो R2 टेंडिंग टू R2 प्लस 2R1। बेटा इसमें 2 टाइम्स ऐड कर दो और यहाँ पर 2 टाइम्स ऐड कर दो। R3 टेंडिंग टू R3 प्लस, और सॉरी इसमें तो 1 टाइम्स ही ऐड कर देना R1 को, हमेशा उसी की हेल्प से करना। अब देखिएगा 1 -1 2 आफ्टर दैट R2 प्लस 2R1। बेटा R2 प्लस 2R1 ये 0 हो गया, R2 प्लस 2R1 ये -1 हो गया, R2 प्लस 2R1 आई थिंक ये तो 5 हो गया। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? चेक कर लो 2R1 से और 2R1 सही है। अब ये ऐड हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया बेटा, ये दोनों 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो -2, बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो 0। अच्छा जी, यहाँ तक भी आ गया। और x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। फिर से देख लेते हैं भाई, 2 1 1 1 3 2 -1 1 2 है, -1 1 2 ही है ना, -1 1 2, हाँ जी 2 1 1 1 और ये 4 भी आ गया था। ठीक है, तो a -4 आई करा, 2 -1 -2 होता है, 3 -4 -1 होता है, 2 -4 -2 होता है, 1 1 1 2 और -1 1 -1। देखो फिर गलत होने जा रहा था बेटा, यहाँ देखो -1 1 2 है, -1 ये +1 है, हम अलग कलर की पेन से लिख दें जहां जहां हमने गलती करी है। यहाँ देखो +1। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो रही है तो आपसे भी होगी, तो इसलिए जो है आप एग्जाम में बहुत धीरे धीरे करना है इस क्वेश्चन को। बेटा ये +1 होगा, देखो हमें पता चल जाता है यार देख करके ही। सर आपको पता कैसे चलता है कि पीछे कहीं गलती हो गई है? अनुभव बेटा, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, उससे पता चल जाता है। तो ये +1 है और अब क्या करेंगे, ये भी अभी +1 है, +1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं R3 प्लस R1, यहाँ पे जरा सा चेंज हुआ, ज्यादा नहीं। चलो भाई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। हाँ तो इसमें से ऐड कर देंगे, 0 आ गया और इसमें कर देंगे ऐड, 0 आ गया। अब सही है, लो इक्लॉन फॉर्म बन गई एक झटके में ही। सही है। अब क्या करें सर, अब वो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें। एक काम करें, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, देखो ये है 1 -1 2 0 -1 5 और बेटा 0 0 0। हाँ जी, ये 3 क्रॉस 3 का है तो यहाँ पर एलिमेंट भी क्या लिखने पड़ेंगे, 3 क्रॉस 1 के नजरिए से। तो मान लो बेटा x1 x2 और x3 है और यहाँ पे देखो एक और 0 0 0, ये तो नल मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करना है तो बेटा सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 और प्लस 2x3, x1 माइनस x2 प्लस 2x3, हाँ जी सही है। और ये है माइनस x2 प्लस 5x3 और ये लास्ट वाला 0। कैसे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इंटू दिस, फिर अगली में दिस इंटू दिस, फिर अगली में दिस इंटू दिस, तो माइनस x2 प्लस 5x3 और ये आ गया 0 0 0। बेटा अब यहाँ तीसरे वाले से तो कंपैरिजन होगा नहीं, जहां से कंपैरिजन हो रहा है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0 और ये क्या है x2 माइनस x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू 0। क्या किया जाए, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टार्टिंग कहां से किया जाए, एक वेरिएबल को आपको कांस्टेंट लेना है। तो देखो हम लिख लेते हैं लेट x3 इक्वल्स टू k। बेटा x3 अगर k है तो बताएंगे यहाँ पर मुझे, अगर x3 k है देन x2 इक्वल्स टू, ये उधर गया तो बेटा 5k। चेक कर लो, x2 इक्वल्स टू 5k, इस x3 को k यहाँ रख दो तो ये 5k उधर जाके x2 5k और यहां से
x1 माइनस x2 की जगह आपने 5k कहा है, 5k, और बेटा x3 की जगह k लिखा है, तो प्लस 2k इक्वल्स टू 0, दैट इज x1 की वैल्यू 3k, x1 की वैल्यू यहाँ से 3k आ गई। सो आइगन वेक्टर इज, देखो x इक्वल्स टू वो जो एलिमेंट्स थे x1 x2 x3, और यहाँ पे लिख देते हैं x1 इज 3k, 5k और k। बेटा चाहो तो यही आंसर लिख दो, या k को बाहर लेके पता चल जाता है 351, मतलब आप ये भी लिख सकते हो 351 k इक्वल्स टू 1 के लिए। अदरवाइज आंसर इन टर्म्स ऑफ k लिख दिया आपने, 3k 5k और k। चेक कर लेते हैं 3k 5k और k। ये देखो लेमडा इक्वल्स टू 4 के लिए 351 है, तो ये 3k 5k और k जैसा मान सकते हो ना, k की वैल्यू 1 के लिए 351 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये पता चलेगा k की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। दैट इज फॉर फाइनल आंसर, दैट इज फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4, लेमडा इक्वल्स टू 4 आइगन वेक्टर इज 351। लो आंसर। बेटा मैंने तीनों आइगन वेक्टर निकाल के दिखा दिया आपको, 3x3 का मैट्रिक्स था। सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, तो वो कभी कभी क्या करते हैं पूरे तीनों नहीं पूछते, वो बेटा कोई एक या दो पूछ लेंगे, तीनों ना पूछ के एक या दो पूछ लेंगे, तो टाइम नहीं लगेगा उतना, और लग भी रहा है तो क्या दिक्कत है, 10 से 15 मिनट का मौका मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो 10-15 मिनट में प्रैक्टिस कर लीजिए, हो ही जाएगा। और स्टेप मार्किंग होगी, ये भी ध्यान रखना। मैं बताऊं एग्जाम में पूछते कैसे हैं बेटा, एक थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। आपने नोटिस किया था कभी कभी आइगन वैल्यू रिपीट करती थी, याद कीजिए आइगन वैल्यू कभी रिपीट करती थी। हाँ सर हाँ करती थी, पिछले लेक्चर में हमें पता है आइगन वैल्यू रिपीट करती थी। तो देखो उससे रिलेटेड मैं इस बात को फाइनली जस्टिफाई कर दूं। इधर देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन था फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, देखो इसके लिए मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, के की कोई वैल्यू रख दोगे, हो सकता है हम के की जिस वैल्यू पे आंसर दे रहे हैं उन्होंने किसी और पे लिखा हो, सारे आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन मैच थोड़ी करना है ABCD से, तो इसलिए के टर्म्स में आंसर देना। फिर बेटा लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए देखो मैंने प्रूफ करके दिखाया, लेमडा इक्वल्स टू 4 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया, तो एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया। यूपीएससी में ना सिविल सर्विसेज में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी IAS के एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है सीधे सीधे। और इससे पहले हमने 2x2 का देख ही लिया था। ये देखो इसका, देखो इसके भी आइगन वेक्टर्स निकालना सिखा दिए थे मैंने। एक आया था लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए, वो देखो सामने लिखा हुआ है, और एक आया था लेमडा इक्वल्स टू -1 के लिए, देखो सामने लिखा हुआ है, ये फाइनल। तो खैर ये आपको 2x2 और 4x4 का नहीं आना एग्जाम में नहीं आना, वो बहुत ही लेंदी है इसलिए नहीं आना। ठीक है, अब बेटा एक ऐसा क्वेश्चन कि जब आइगन वैल्यू रिपीट करे तो कैसे निकालें, तो देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको वैसा कुछ। ये देखो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड आइगन वैल्यू ऑफ दिस वन। बेटा इसकी जो रिपीटेड आइगन वैल्यू है उसके लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड आइगन वैल्यू। फिलहाल मैं इसका रिपीटेड आइगन वैल्यू आपको बता देता हूं, इतना काम आप खुद करिएगा। यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। और बेटा मैंने लास्ट लेक्चर पे ये सब सिखाया था, तो लेमडा की वैल्यू 5 आएगी, -3 आएगी और -3 आएगी। देखो ये 3 वैल्यूज आ रही है, इसमें से रिपीटेड आइगन वैल्यू कौन सी है, -3 है। इट मींस दे आर आस्किंग द आइगन वेक्टर फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो बेटा यहाँ देखो आइगन वेक्टर किसके लिए चाहिए, रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए। तो केवल आपको लेमडा इक्वल्स टू -3 के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना भी नहीं है। हालांकि आप निकाल ले जाओगे, 5 के लिए भी मैंने सिखा दिया था, लेकिन रिपीटेड वाले में थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया कि कम से कम जब लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो पूरा ही पढ़ा दूं, है ना। मैंने ऐसी चालाकी नहीं करी कि रिपीटेड वाली छोड़ दूं। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, 5 से 10 मिनट लगेगा इसमें। बेटा यहाँ देखो सबसे पहले क्रॉस चेक करो, बेटा इसका ट्रेस क्या है, इसका ट्रेस, सर इसका ट्रेस है -1, इसका ट्रेस -1 है। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी -1 है। मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब ये सही निकाला है, ये सही निकाला, हमने वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल है। खैर हमें लेमडा इक्वल्स टू -3 के लिए आइगन वेक्टर चाहिए, है ना। तो फिर हेडिंग डाल के लिखते हैं आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू -3। अब इसके लिए आइगन वेक्टर वहीं से शुरुआत करेंगे कंसीडर करके। तो देखो कंसीडर ax इक्वल्स टू लेमडा x, इसको क्या लिख सकते हो आप, a माइनस लेमडा आई x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बेटा यहाँ बोर्ड पे देखना, a लेमडा की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये a + 3i हो जाएगी, a + 3i x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसी के लिए निकालेंगे, पूरा निकालेंगे भी नहीं। अब a + 3i का मतलब डायगोनल में चेंजेस आएंगे क्या, +3, डायगोनल में हर जगह +3 करना है। लाओ करके देख लेते हैं, -2 + 3
-2 + 3, अगला वाला है 1 है, तो बेटा 1 + 3, और लास्ट वाला आपके सामने दिख रहा है 0, तो ये है 0 + 3। देखो तीनों डायगोनल हो गए, मतलब डायगोनल के तीनों एलिमेंट हो गए, बाकी सब एज इट इज लिख दो। 2 -3 और उधर है -6, बेटा फिर इसके नीचे 2 -1 -2 है, 2 -1 और -2 और ब्रैकेट, और ये x और ये नल मैट्रिक्स। देखो a + 3i निकाल दिया। अब इसको जरा सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात है, खाली रिपीटेड के लिए निकालना है। बेटा ये देखो 1 बन गया, वाह ये बढ़िया हो गया यार, 1 बन गया, ये 4 है और ये -6 है, -1 -2 और ये 3 है, x है, नल मैट्रिक्स है। स्टार्ट कैसे करें सर? स्टार्ट तो आप कर चुके हो ना। अब कैसे स्टार्ट करें? इसकी हेल्प से, बेटा इसकी हेल्प से इस कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो मैं ऑपरेशन आपके लिए लिख रहा हूं, यहां ऑपरेशन हटाओ, यही लिख देते हैं, R2 टेंडिंग टू R2 - 2R1 एंड R3 टेंडिंग टू बेटा R3 + R1, ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। जरा यहां पर इसको हटाओ। अब देखो थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बोला ना आज, हाँ बेटा कैलकुलेशन बहुत लंबी थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, लिख भी तो दिया सब कुछ। R2 - 2R1, बेटा R2 - 2R1, R2 - 2R1, वाह ये तो मजा ही आ गया। 0 0 0, सब कुछ 0, नंबर भी 0 नहीं मिलेंगे, नंबर ज्यादा मिलेंगे। नंबर में 0 के आगे शायद 1 लग के मिले, 10 नंबर मिल गए, हाँ तो 0 नहीं मिलेंगे। खैर, और फिर क्या लिख दें? R3 + R1, बेटा R3 + R1, सर ये भी 0, और क्या, अरे सर ये भी 0, और क्या, अरे सर ये भी 0, वाह सब कुछ 0, नंबर 0 नहीं है, लेकिन ये बढ़िया हो गया यार, ये तो बहुत ही मजा आ गया। एक्स पता नहीं इतना है कि नहीं, बेटा इक्लॉन फॉर्म हो गई, इससे ज्यादा इक्लॉन फॉर्म में तो कन्वर्जन हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, यहीं पर देखो सीधे सीधे इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 2, मुझे लग रहा है कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया कि ऐसा कैसे हो गया ये, +3 -3 के लिए निकालना था तो हमने +3 करा, तो -2 + 3, 1 + 3 और ये 0 + 3, तो बेटा ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, और 2 - 3, हाँ जी सही है, -6 सही है, 2 - 1 -2, 2 - 1 -2 यहाँ भी सही है। ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 2 टाइम्स है, 0 हो जाएगा। ये तो माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो ये 0 है, चलो हो रहा है तो कोई बात नहीं। 0 0 0 0 0 0, हाँ जी। अब इसमें वही x1 x2 x3, अच्छा इसमें दूसरी चालाकी कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं x1, और आप भी बीच बीच में ना क्रॉस चेक करते ना, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई, पता चला पूरा आंसर ही गलत हो गया। और ये है -3x3 पहला एलिमेंट, बेटा दूसरा 0, तीसरा 0, और इस तरह से आते हुए ये भी आ गया 0 0 0। केवल और केवल एक चीज पता चली, ये रिलेशनशिप x1 + 2x2 - 3x3 = 0, बेटा एक रिलेशनशिप आई। वी हैव 3 वेरिएबल्स बट नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ओनली 2, सॉरी ओनली 1, नंबर ऑफ इक्वेशन इज ओनली 1। 3 वेरिएबल्स में एक ही इक्वेशन है तो हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है बेटा। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब k पर डिपेंडेंसी आएगी, तो k कैसे माना जाए अभी तक बेटा एक k को मान के काम चल जाता था। इधर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, यहां देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन 2 इक्वेशन है। तो जब आपने एक वेरिएबल को कांस्टेंट माना तो बाकी 2 वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ k निकल आए, तो सिंगल वेरिएबल को कांस्टेंट मान के काम चल गया। जब नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 थी, वेरिएबल्स 3 थे, बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है पर वेरिएबल्स 3 हैं, तो यू हैव टू एज्यूम 2 रैंडम वेरिएबल्स एज k1 एंड k2, मतलब रैंडम, हाँ रैंडम कह सकते हो बेटा, उसको k1 k2 मानना पड़ेगा आपको। तो अब करोगे क्या, लेट x3 = k1 एंड x2 = k2। सर ऐसा क्यों, x3 को k1 x2 को k2, बेटा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अब x1 इसके बेसिस पे निकाल लेंगे, x3 = k1 x2 = k2, देन x1 = यहां से देखो x1 = 2k2 - 2k2, अच्छा नहीं उल्टा हो जाएगा बेटा, x3 की जगह क्या लिखा है k1, तो 3k1 और -2k2, चेक करो पहले तो, क्या इतना सही लिख दिया। x3 को k1 x2 को k2 यहां रख दो, तो बेटा x3 को k1 x2 को k2 रखोगे, उधर जाके ये 3k1 होगा, उधर जाके ये -2k2 होगा, ये x1 x2 x3 आ गया। दैट इज व्हाट इज x, यहाँ पे x आया क्या, एक चीज गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा नहीं गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है, मैं वीडियो में देख रहा था। हाँ जी, x = क्या लिख दें सर, x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो। अब यहाँ पे देखो बेटा x1 की वैल्यू ये लिखी है सामने 3k1 - 2k2,
और अगला है x2 की जगह k2 और x1 की जगह k1। देखो ये है आंसर। आपकी बार -3 का जो आइगन वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू -3 बेटा वो k1 k2 पे डिपेंडेंट है। ये जो सामने दिख रहा है k1 k2 2k1 माइनस, अब इसमें आइगन वेक्टर निकालोगे कैसे, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं बेटा। एक बार क्या करोगे, k1 को 0 ले लो और एक बार आपको k2 को 0 ले लो। देखो -3 दो बार आया है ना, -3 -3, तो इन जनरल इसके दो वेक्टर मिल जाते हैं, इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल मिल जाते हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ 0 मत लेना, अभी बताता हूं क्यों। फिलहाल k1 को 0 ले लिया तो यहां बचा क्या, पेन का कलर थोड़ा सा बदल दे। एक काम करें, इसको अगले पन्ने पे ले जाते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट पेज पे देखो x इक्वल्स टू, ये है आपका x1 x2 x3, ओहो x1 x2 और x3। तो बेटा x1 x2 x3 अगर देखा जाए तो ये है k2 और ये है k3, नहीं k1 था वो तो, ये k1 था, ये k2 था, और ये आया क्या था 3k1 माइनस 2k2, 3k1 माइनस 2k2, ये आ गया ना। अब इससे वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो याद रखना 1 बाई 1, एक बार क्या करोगे k1 को 0 और एक बार आपको k2 को 0। ऐसा कब करना है, जब वैल्यू आपकी रिपीट हो रही हो, जब वैल्यू आपकी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तो ऐसा कर देंगे आप लोग। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, बस इतना ध्यान रहे। कंपटीशन में आ सकता है, हाँ जी। जब बेटा k1 को 0 रखेंगे तो आ जाएगा -2k2 और फिर ये k2 और 0, k1 को 0 रखा था, इसमें से मैं k2 कॉमन ले लूं तो -211। देखो आगे आइगन वेक्टर या तो आप k2 के फॉर्म में दे दो या ये दे दो कि -211 एक पहला आइगन वेक्टर हो गया। और जब मैं k2 को 0 रख रहा हूं तो यहाँ पे k2 0 रखने पे बेटा ये हो गया 3k1, ये 0 और ये रहा k1। अब इसमें से मैं k1 कॉमन कर दूं तो ये k1 k2 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस। देखो ये आ गया, दैट इज फाइनल आंसर देने जा रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि खाली रिपीटेड के लिए पूछा था। दैट इज फॉर लेमडा इक्वल्स टू -3, यही तो थी रिपीटेड आइगन वैल्यू। देयर एग्जिस्ट टू आइगन वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज x1, अनदर वन इज x2, और x1 क्या है, ये पहला वाला -211 और ये दूसरा वाला 301। बेटा इन दोनों में ही आप चेक कर सकते हो, सिंस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि ax1 कितना आएगा, आप चेक करके देखना -3x1 आएगा, एंड ax2 कितना आएगा, ये भी बेटा -3x2 आएगा। तो देखो -3 के लिए x1 भी टफ जॉब को इजी जॉब में कन्वर्ट कर रहा है, -3 के लिए x2 भी टफ जॉब को इजी जॉब में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस बोथ द वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स फॉर सिंगल आइगन वैल्यू विच इज रिपीटिंग। -3 रिपीटेड के लिए एक से ज्यादा मिल जाते हैं, जिसका मैंने प्रोसीजर दिखाया। सर ये आपने क्यों करा था k1 k2 को 0 1 बाई 1, दोनों को एक साथ 0 क्यों ना कर दें। बेटा मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, बिकॉज k1 k2 डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस, सो लेट अस टेक k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू 0। अगर आपने दोनों को 0 0 कर दिया तो बेटा यहाँ आइगन वेक्टर फिर आपका 0 0 0 आ जाएगा। और याद रखना आइगन वेक्टर कैन नॉट बी अ जीरो वेक्टर। बेटा जीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर नहीं माना जाता, हमेशा आइगन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर ही होता है। क्यों सर नॉन जीरो वेक्टर ही क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने जीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर लिया तो बेटा a इंटू जीरो वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम 0, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। भाई नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स ही तो मिल जाएगा, इसमें क्या स्पेशल है। तो बेटा टफ बात तो तब है जब कोई कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जो नल मैट्रिक्स नहीं है उसमें ऐसा हो जाए, जब कोई कॉलम मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स नहीं है उसमें ऐसा हो जाए। इसीलिए ध्यान रखना k1 k2 को एक साथ 0 ले लोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब कोई सेंसलेस बात हो जाएगी फिर वो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना आइगन वेक्टर कैन नॉट बी अ जीरो वेक्टर, हमेशा नॉन जीरो वेक्टर को ही आइगन वेक्टर लेते हैं, इसलिए आप दोनों को एक साथ 0 नहीं ले सकते। फिलहाल -3 के लिए दो आइगन वेक्टर आ गए, चेक कर लेते हैं। -211 वही होगा, -211 कहाँ गया, एक सेकेंड। अच्छा इसके बिना आंसर लिखा ही नहीं था, यही आंसर है। अच्छा ऐसे आप बेटा 5 के लिए भी खुद निकाल लेना, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हो 5 के लिए निकल आएगा। तो कुल मिला के आपको ये प्रोसेस पता चल गई, ठीक है। अब टाइम है रिकैप का। तो बेटा समरी में क्या सीखा आपने, समरी में सबसे पहले अगर आइगन वेक्टर निकालने को कहा है तो पहला काम होगा आपको आइगन वैल्यू निकालना है। आइगन वैल्यू के लिए आपको लेक्चर नंबर 5 देखना पड़ेगा, पिछला वाला लेक्चर। जब आइगन वैल्यूज आपके पास हैं तो बेटा हेडिंग डालो आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू दिस वन, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू दिस वन, ax इक्वल्स टू लेमडा x से चीजें स्टार्ट करो, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो। अगर k एज्यूम करना है k को एज्यूम करो, आंसर भी k के टर्म्स में ही दे दो, और अगर k के टर्म्स में नहीं दे सकते हो तो k की कोई वैल्यू रख दो, सब आइगन वेक्टर है।
कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड आइगन वैल्यू होती है, तो रिपीटेड आइगन वैल्यू में K1 K2 मानना पड़ जाता है, जो मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया। और मैंने 2x2 का भी क्वेश्चन कराया, 3x3 का भी कराया और रिपीटेड भी कराया, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो मतलब यहां तक की बातें ठीक हो गई बेटा। अब ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे, मैंने मैसेज पढ़े थे कि सर ये होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां से निकलेगा। बेटा होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये आपको खुद करना है। जब पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, सुन लीजिए, जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है। तो अगर आप क्लास का वीडियो देखने के बावजूद भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो होमवर्क क्वेश्चंस का, तो इसका मतलब आपने वीडियो ढंग से नहीं देखा है। तो बेटा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से उठानी पड़ेगी। हाँ, कि या तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के अपना सोल्यूशन भेजो, हम करेक्शन करके बता देंगे, या कोई ना कोई बच्चा उसमें बता ही देगा, सभी एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज आपको कर लेना चाहिए पूरा वीडियो। अगर ढंग से देखोगे तो ये हो ही जाएगा जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो, मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया आपको। मैंने कहा इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो। तो देखो एक आइगन वैल्यू 6 है, उसका आइगन वेक्टर ये रहा। एक आइगन वैल्यू इसकी -1 है, जिसका आइगन वेक्टर ये रहा। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पता चल गया। अब देखो इस वाले एग्जांपल में क्या स्पेशल है, एक मैंने आपको 3x3 का भी क्वेश्चन दिया, जिससे कि आपको 3 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। बेटा 2x2 का तो आसान है, 3x3 में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 और 15, ये तीनों इसकी आइगन वैल्यूज हैं। देखो क्रॉस चेक भी हो जाता है आइगन वैल्यूज। इसका ट्रेस कितना है, 8 7 15 3 18 और 15 3 18 प्लस 0, सम ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर ट्रेस। देखो चेक हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज 5 है, इन दोनों का सम देखो 5 ही तो है, 6 और -1 का सम 5 ही तो होता है। खैर, तो यहाँ पर इन तीनों के आइगन वेक्टर्स ये रहे, 1 बाई 1 निकालना है। इस एग्जाम्पल में स्पेशल क्या था, स्पेशल ये था कि आइगन वैल्यू में भी 0। देखो बेटा आइगन वेक्टर 0 नहीं हो सकता, लेकिन आइगन वैल्यू 0 हो सकती है, यही स्पेशल चीज है। मतलब उसका भी स्पेशल वेक्टर आपको मिल जाएगा। चलो इस बात को मैं लिख देता हूं समरी में, रुक जाओ, समरी में लिख देता हूं इस बात को। आइगन वेक्टर मस्ट बी, यहां देखो आइगन वेक्टर मस्ट बी, आइगन वेक्टर मस्ट बी नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो ही होना चाहिए, है ना। बट आइगन वैल्यू मे बी जीरो ऑल्सो। बेटा वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन उसका वेक्टर जीरो नहीं होगा। इवन आइगन वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मैंने आइगन वैल्यू के चैप्टर में सिखाया था आपको। और आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर रहेगा। इसीलिए कहा था कि यू कैन नॉट पुट K1 एंड K2 बोथ साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0, इन दैट सिचुएशन आइगन वेक्टर विल बिकम 0 विच विल बी मीनिंगलेस। तो ये एक सबसे स्पेशल चीज आपको ये पता चल गई कि आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर रहेगा, लेकिन आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर आ जाएगा, ये जीरो हो सकती है। तो देखो इसका भी निकल आएगा। बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस डिस्कशन, नाउ इट इज टाइम टू एंड द सेशन। उम्मीद है कि आपको आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मजा आया होगा, आइगन वैल्यू के साथ आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही मजा आया होगा। इस बेटा 2 घंटे के वीडियो में हम आपको बता दें 100% सेमेस्टर के एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक आइगन वैल्यू से आएगा, एक आइगन वेक्टर से आएगा, है ना। तो इसलिए आपके 2 क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिए। अगले लेक्चर पे कुछ और पढ़ते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।